हमारा टॉपिक है वो है सिंपल टिश्यूज़। ठीक है, अब सिंपल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स की कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी है। वो आगे से फर्दर वो वाले दे आर कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सारे के सारे इनके सेल्स जो होंगे वो डिफरेंट नहीं होंगे, मीन ना तो स्ट्रक्चर के लिहाज से, ना शेप, ना साइज़ के लिहाज से। सारे के सारे जो हैं एक जैसे ही सेल से, टाइप्स उनकी जो होंगी सेल्स की एक जैसी होंगी। सिंपल टिश्यू फर्दर डिवाइड हुए हैं दो में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यू। अब पहला जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़। आप प्लांट की बॉडी के ऊपर जब नज़र डालते हैं तो आपको देखें स्टार्ट जो प्लांट की बॉडी के कुछ जो हिस्से हैं वो परमानेंटली सख्त हार्ड स्ट्रक्चर के फील हो रहे थे। अगर आप एक उसकी ब्रांच को देखें तो ब्रांच जो है अगर हम लोग उसको आगे बिल्कुल टिप से देखें तो टिप से वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आपको फील हो रही होगी, बिकॉज वहाँ से वो बढ़ रही है मज़ीद। वो उसका डिवाइडिंग पोर्शन है, ठीक है, वो उसका मेरिस्टेमेटिक पोर्शन है। मेरिस्टेमेटिक पोर्शन या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, जिनकी मदद से फर्दर पौधे के अंदर इनलार्जमेंट आ रही है, चाहे उसकी लेंथ की वजह में बन रही है वो या उसकी थिकनेस की वजह बन रही है, लेकिन पौधा जो है बढ़ रहा है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो उन सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोलते हैं। जबकि आप उसी ब्रांच को पिछली साइड से अगर उस पर नज़र डालें तो वो आपको हार्ड नज़र आएगी, सख्त हो चुकी है। मीन अब वो अपनी विथ में बढ़ रही है, उसका जो डायामीटर है वो तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो पीछे से मज़ीद डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ दो सेल विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल एट द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की बॉडी के अंदर जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास रूट की टिप है और शूट की टिप है। ठीक है, रूट की टिप से रूट्स बढ़ रही हैं, शूट की टिप से, जैसे कि अगर शूट की बात की जाए, शूट में दो चीज़ें आ रही हैं, स्टेम की टिप्स एंड लीव की टिप्स। ठीक है, तो वो उससे उनकी जो है ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैव डेंस साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनका डेंस साइटोप्लाज्म है और लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, उनमें जो न्यूक्लियस है बड़ा पाया जाता है, विद स्मॉल और नो वैक्यूल, और साथ ही उसमें वैक्यूल या तो बहुत छोटा होगा या बिल्कुल होगा ही नहीं। न्यूक्लियस बड़ा होने की वजह यह है बिकॉज हमने पहले भी बात की कि न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ सेल, सो द इन मेरिस्टेमेटिक सेल न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है ताकि उधर ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन हो, जितनी डिवीजन होगी उतने नए सेल बनेंगे। ठीक है, सेल आर अलाइक विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड हैव थिन वॉल। सो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं अगर इनकी बात की जाए तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, मीन कि इनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती, एंड इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। डेफिनेटली आपने देखा होगा टिप वाले पोर्शंस को कंसिडर आप करें तो पौधे के जो टिप वाले पोर्शंस हैं, मीन जो चाहे वो रूट है चाहे वो शूट की टिप है, तो वो आगे से वहाँ पे वो सॉफ्ट होती है बिकॉज वो डिवाइडिंग सेल है, वो अभी मिच्योर नहीं हुए। दीज टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप। ये आगे से फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप्स की इनकी होती है, एक को कहते हैं एपिकल और दूसरे को कहते हैं लेटरल। एपिकल एपिक पे पाया जाने वाला, एपिक मीन आगे जो वो उसकी नोक होती है, ठीक है, उसको कहते हैं, ये आपके पास एपिक है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रूट एंड द शूट, कि आपके पास रूट की यहाँ पर अगर हम शूट की देखें तो ये शूट की एपिक है, और इसी तरह अगर आप रूट की देखें तो ये रूट की एपेक्स है। ठीक है, सो apical meristem is present at the apex of the root and the shoot. Here the cell of the meristem divide and redivide and result in the elongation of stem and root. Such growth is called primary growth. ठीक है, देखें ये जो एपिकल मेरिस्टम है मीन एपिक्स पे जो सेल पाए जाएंगे, चाहे वो रूट की हैं चाहे वो शूट पे, जितना वो डिवाइड होंगे मज़ीद सेल बनेंगे और वो लेंथ में इलोंगेशन का मतलब होता है आपकी जो साइज़ जो है, साइज़ या लेंथ का इंक्रीज होना। ठीक है, सो कि ये आपके पास लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और जिस ग्रोथ के थ्रू लेंथ में इंक्रीज हो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। दूसरे जो मेरिस्टेम है प्लांट की बॉडी के अंदर वो कौन से हैं? लेटरल।
लेटरल साइड वाइज कहते हैं, ये जो साइडों पे पाए गए। ज़ाहिरी बात है, देखें पौधा लंबाई में तो बढ़ रहा है, साथ में उसकी थिकनेस भी तो इंक्रीज हो रही है ना। तो जो थिकनेस इंक्रीज होगी, पहले अगर पौधा इतना था अब वो इंक्रीज हो गया, इतना हो गया, मजीद बढ़ के इतना हो गया और इतना हो गया। वो मीन अपनी विथ में जो सेल जो इन साइडों पे पाए जाएंगे, जो डिवाइड एंड रीडिवाइड हो के इंक्रीज करेंगे उसकी विथ को, उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड द शूट। हेयर द सेल डिवाइड एंड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ थिकनेस। थिकनेस में वो लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे, ये थिकनेस ऑफ रूट एंड शूट। सच ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, और इस ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वो वाले सेल थे जो डिवाइडेबल थे, जो डिवाइड हो के प्लांट की बॉडी को थिकनेस के लिए भी और एलोंगेशन के लिए भी हेल्पफुल हो रहे थे। परमानेंट जो मीन एक दफ़ा जो सेल बन गए तो बस अब वो बने हुए हैं, अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। द सेल ऑफ दीज टिश्यूज लेक द एबिलिटी टू डिवाइड। ये वाले सेल जो होते हैं इनके अंदर एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती डिवाइड होने की। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। डेफिनेटली देखें आप सिर्फ इस डायग्राम को कंसिडरें। So permanent tissue, the ability of tissue lack the ability to divide the cell। मीन कि ये वाले सेल जो होते हैं ये एक दफ़ा बन गए तो अब मज़ीद इनमें ना डिवीजन होती है ना ही ये चेंज होते हैं, ठीक है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। सो के मतलब जो हमने प्राइमरी मेरिस्टेम पढ़ा, जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये उन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं। एक दफ़ा मीन जो सेल यहाँ पर बन के जो पिछली साइड पे चले गए, ठीक है, वो अब बन गए, अब आगे वाले बनते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन पीछे वाले जो बन गए एक दफ़ा बन गए, अगले वालों को आप मेरिस्टेम कहते हैं और पिछले वालों को आप परमानेंट बोलते हैं, ठीक है। द परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, अब परमानेंट टिश्यू किन किन के ऊपर बेस कर रहे हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड, सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू, कि इनमें आप तीन चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। आगे वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। पहले जो आपके पास आते हैं एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मस से वर्ड निकला है, एपी का मतलब होता है अपान, डर्मा जो है वर्ड जो है वो आपके लिए स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, कि मीन प्लांट की बॉडी का जो आउटर मोस्ट सेल है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास, अगर मैं कहती हूँ ये स्टेम है, ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट जो उसकी एपिडर्मस है, ये उसकी मीन आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको एपिडर्मस कहेंगे, और उसके जो सेल होंगे उनको एपिडर्मल टिश्यूज बोलेंगे। उनके जो, सारी बात है, एक ही तो सेल मिलकर नहीं बन रहा ना, डिफरेंट सेल्स, ये देखें डिफरेंट सेल मिलकर बने हुए और इन्होंने एक टिश्यू बनाया हुआ, ठीक है। तो ये एपिडर्मल टिश्यूज हैं। दीज टिश्यू आर प्रेजेंट एज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द लीव्स। लीव की बाहर जो कवरिंग होती है, स्टेम एंड रूट। सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू आर फ्लैटेंड एंड इरेगुलर इन शेप। मीन फ्लैटेंड का मतलब होता है कि ये इस तरह फ्लैट होते हैं, ठीक है, उठे हुए नहीं होते, बिल्कुल फ्लैट इनका स्ट्रक्चर होता है, और इरेगुलर इन अ शेप होते हैं, कि इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, कोई राउंडेड हो सकता है, कोई इस शेप का हो सकता है, कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, तो डिफरेंट टाइप की शेप्स इनकी होती हैं। दे आर थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड। ये आपके पास थिक का मतलब होता है जो मीन थिक, सख्त स्ट्रक्चर को शो करिए। दे आर थिक वॉल्ड एंड आर क्लोजली पैक विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। एक दूसरे के साथ ये क्या है, थिक वॉल्ड होते हैं और क्लोजली पैक होते हैं, मीन इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। इन स्टेम, अगर स्टेम की बात की जाए, द वॉल ऑफ दीज सेल आर कवर्ड विद अ वैक्सी मटीरियल विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। और अगर कहते हैं, अगर आप स्टेम की बात करें तो इसी एपिडर्मिस के बाहर एक मज़ीद एक पतली सी वैक्सी मटेरियल की एक और लेयर होती है जो कि वाटर के लॉ, मतलब पानी जो पौधे के अंदर है उसका लॉस होने से उसको बचाती है। और अगर लीव्स की बात की जाए, इन्हीं एपिडर्मल टिश्यूज़ के अंदर एक छोटे छोटे स्मॉल गॉडेड सेल्स होते हैं जिनको आप स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, उसको स्टोमेटा कहते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज, कि मीन इसी एपिडर्मस में आपके पास गॉड सेल्स, एक स्टोमेटा भी पाए जाते हैं जो कि गैसेस की एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है ग्राउंड टिश्यू।
एपिडर्मिस की बात ख़त्म होगी, उसके अंदर जो सेल आएंगे, ठीक है, उसके अंदर वाले जो सेल हैं उनको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। दीज टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द एपिडर्मल टिश्यू। ये सारे के सारे मज़ीद जितने भी अंदर सेल होंगे प्लांट की बॉडी के अंदर उसमें पाए जाएंगे, लेकिन एपिडर्मिस में नहीं पाए जाते, क्योंकि एपिडर्मिस तो खुद एपिडर्मल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है ना। एंड वेस्क्यूलर टिश्यू, और जो वेस्क्यूलर टिश्यू होंगे उनमें ये नहीं पाए जाते। बाकी पौधे के जितने भी प्लांट के सेल्स होंगे उनमें ये पाए जाते हैं। इट इज़ कंपोज ऑफ थिन सेल, ये बहुत ही छोटे छोटे पतले वॉल्ड इनकी होती हैं इन सेल्स की, जिनको पैरेन्काइमा कहते हैं सेल। दीज सेल्स आर ओवल, ये ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देयर सेल्स आर थिन, इनके जो वॉल्स हैं वो बहुत ही थिन होती हैं। अब इनका काम क्या है, दे स्टोर फूड को स्टोर करते हैं। और अगर लीव्स की बात की जाए, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यूज़ कंटेन क्लोरोफिल, और अगर आप इसी ग्राउंड टिश्यूज़ को अगर आप लीव्स के अंदर देखा जाए तो लीव्स के अंदर इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड इज कॉल्ड, और उस पोर्शन को उस टाइम पे मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। और क्लोरोफिल किस लिए पाया जाता है लीव्स के अंदर, ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स की बॉडी के अंदर हो सके। इट प्रिपेयर फूड, ये फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड आते हैं वो है सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज़। प्लांट की बॉडी के अंदर सपोर्टिंग या मैकेनिकल टिश्यूज़ कौन से हैं? प्लांट नीड सपोर्ट टू मेंटेन, डेफिनेटली प्लांट्स को अपने आप को मेंटेन रखने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि उसकी शेप मेंटेन रह सके और वो स्टेबल रहे। सपोर्टिंग टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, अब जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं प्लांट की बॉडी के अंदर वो उसको स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, इनकी भी मज़ीद आपके पास दो टाइप्स होती हैं सपोर्टिंग टिश्यू की भी। अब वो कौन कौन सी हैं जो दो की टाइप्स हैं, एक है कोलेनकाइमा और दूसरी है स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा इट इज़ फाउंड इन अ यंग स्टेम, ये यंग स्टेम्स में पाए जाते हैं, वेयर इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। द सेल ऑफ दीज टिश्यूज़ आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, मीन डिवाइड हो सकते हैं, इलोंगेटेड एंड पॉलीगोनल विद टेपेयरिंग एंड। एक तो इलोंगेट होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और एंड पॉलीगोनल विद टेपेयरिंग, टेपेयरिंग का मतलब होता है मीन इस नोकीली इनकी आगे से एंड्स होते हैं, और ये ज़्यादातर स्टेम्स में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ नेक्स्ट हैं, दीज आर थिक वॉल डेड सेल, ये आपके पास थिक वॉल्ड होते हैं और डेड सेल होते हैं। वॉल ऑफ दीज सेल्स आर हैवीली फिल्ड विद द लिग्निन, लिग्निन के साथ फिल हुए होते हैं इनके साथ, विच प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, जो कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये आपके पास थे हमारे पास सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ में हमने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस किया। अब जो दूसरी टाइप थी सिंपल के बाद कंपाउंड टिश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड टिश्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है। कंपाउंड टिश्यू का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको कंपाउंड टिश्यू बोलते हैं। दीज आर द टिश्यू विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, परफॉर्मिंग का कॉमन फंक्शन, लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं लेकिन उनका फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू फाउंड इन द वेस्क्यूलर बंडल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड टिश्यूज। अब जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास वेस्क्यूलर बंडल के अंदर जो पाए जाते हैं, वो एग्जाम्पल हैं कंपाउंड टिश्यू। जाइलम सेल्स जो है वो वाटर की कंडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, फ्लोएम जो होते हैं वो फूड की कंडक्शन के लिए। देखें, पौधे को ज़मीन से पानी चाहिए होता है, ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब होता है और वो अपर लेवल की तरफ आता है। किन सेल्स के थ्रू आता है? वो जाइलम सेल होते हैं, उनका नाम होता है, उनको जाइलम बोलते हैं। जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, और वाटर के साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं उनकी कंडक्शन के लिए जो सेल यूज़ पौधे के अंदर मीन पानी को एक जगह से दूसरी जगह और साथ में मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। वेयर एज फ्लोएम उसके साथ ही पाए जाते हैं, ये मिड में पाए जाते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो पाया जाता है वो वेस्क्यूलर बंडल की शीट होती है। देखिए, मैं अब आपको एक स्ट्रक्चर सा बना के बताती हूँ। ये आपके पास, आप इमेजिन करें आपके पास स्टेम है, ये स्टेम की जो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये वाला जो पोर्शन है इस साइड से भी, ठीक है, और इस साइड से भी, ये ग्राउंड टिश्यूज़ का था।
जो कि सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। इसके अंदर ये जो पोर्शन पाया जाता है ये आपके पास वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो है वो अंदर की साइड पे पाए जाते हैं और जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ पाए जाएंगे। अब जाइलम का मतलब ये है कि जितना भी पानी पौधे को चाहिए वो इन जाइलम्स के थ्रू ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाना है, साइड वाइज जाना है, जिधर भी जाना है। जबकि जो फूड प्रिपेयर होगी लीव्स के अंदर, फूड को लीव्स के अंदर बन रही है, ठीक है, सारी बात है, लीव के अंदर बनने के बाद कुछ फूड वो लीव्स यूज़ करेंगे और बाकी वो दूसरे पार्ट की तरफ उसको भेजेंगे ताकि दूसरे पार्ट्स की नीड को पूरा किया जा सके। ठीक है, या स्टोर होने के लिए किसी दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, वट जिस तरह भी जा रहे हैं, उसकी फूड की कंडक्शन जो होगी वो फ्लोएम करेगा। सो आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू फाउंड इन अ वेस्क्यूलर बंडल, और इस पोर्शन को मीन ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है इसको आप वेस्क्यूलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड टिश्यू, ये कंपाउंड टिश्यूज की एग्जाम्पल होती है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जाइलम टिश्यू को डिस्कस करेंगे। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। अब ये जो जाइलम है जो मिड में पाए जाते हैं ये मजीद आगे से दो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, एक को कहते हैं वेसल्स और दूसरे को कहते हैं ट्रैकीड्स। वेसल सेल आर शॉर्ट एंड वाइड एंड हैव थिक सेकेंडरी वॉल, ये छोटे होते हैं और वाइड का मतलब वो थोड़े मीन इनका जो विथ है वो ज़्यादा होती है, हैव थिक सेकेंडरी वॉल्स, सेल वॉल उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। दीज आर डेड एंड हॉलो एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब, मीन कि इस तरह से ये एक दूसरे के साथ लंबी लंबी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर से में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये आपके पास जो है वेसल्स है। इसी तरह ट्रैकीड्स आर लॉन्ग सिलेंडर्स विद सेल विद ओवरलैपिंग एंड्स, मीन ये भी आपके पास लंबे लंबे सेल्स ही होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसी तरह इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। वाटर मूव अपवर्ड फ्रॉम ट्रैकीड टू ट्रैकीड, मीन जब पानी नीचे से एब्जॉर्ब होता है एक ट्रैकीड से गुजर के दूसरी ट्रैकीड में, दूसरी ट्रैकीड से गुजर के तीसरी ट्रैकीड में। ठीक है, सो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट टू द अपर एंड। जारी बात है, ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और ज़मीन के अंदर ही मिनरल्स हैं जो अपर पार्ट की तरफ आ रहे हैं, वो किसकी थ्रू आ रहे हैं, जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू आ रहे हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन द सेकेंडरी वॉल ऑफ द सेल, जाइलम टिश्यू आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, और एक तो मीन वाटर की कंडक्शन भी कर रहे हैं और साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहे हैं वो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द सीव्स ट्यूब्स। अब फ्लोएम टिश्यूज़ आपके पास किसके से मिलकर बने हुए होते हैं, सीव्स ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। सीव्स ट्यूब सेल्स कौन से होते हैं, सीव्स ट्यूब सेल्स जो हैं वो इन सीव्स ट्यूब सेल्स प्रोटोप्लाज्म हैज़ नो न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता, एंड द एंड वॉल हैव स्मॉल पोर कॉल्ड सीव ट्यूब्स, मीन ये भी आपके पास सीव नुमा होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए होते हैं, और ये एक सीव सेल है, ये दूसरा सीव सेल है, और दरमियान में से ये सीव प्लेट्स इनके दरमियान लगी हुई होती हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह फूड की ट्रांजैक्शन इजीली हो सके। और इनके साथ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड अकर थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सीव्स ट्यूब सेल, एक सेल से दूसरी सेल की तरफ फूड जाती है। इनके साथ ही दूसरे सेल कंपेनियन सेल, कंपेनियन वैसे हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो साथी के लिए यूज़ करते हैं। कंपेनियन ऑक्यूपाई द सीव ट्यूब सेल, दे रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द सीव ट्यूब, ये साथ में इनके साथी सेल होते हैं जिनको सीव सेल्स कहते हैं, जो साथ साइड बाय साइड पाए जाते हैं और वो भी फूड की मूवमेंट के लिए ही यूज़ होते हैं।